बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, एक मुख्तसर की सी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। अल्लाह से दुआ है कि जहाँ रहें आप, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह आपके माल में, रिज़्क़ में, मालो जान में, औलादों में अल्लाह बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह मुझ पर भी अपना करम फ़रमाए। जो कहता हूँ अल्लाह ताला उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, परेशानी का आलम है, हर तरफ दुनिया परेशान है। कोई किसी वजह से परेशान है तो कोई किसी वजह से परेशान है। मसाइल लेकर लोग फिर रहे हैं कि हमारे ये मसले हैं। कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई हकीम के पास जाता है, कोई पीर के पास जाता है, कोई किसी मुफ्ती के पास जाता है अपनी परेशानियों के हल के लिए। लेकिन एक दर जिसको हम सब भूल चुके हैं, वो दर है अल्लाह की प्यारी ज़ात का। तो उसको हम भूल चुके हैं। अगर हम सब वहीं पर सर मसजूद हो जाएं तो इंशाअल्लाह हमारी सारी की सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने हाज़िर हूँ, और जो हाज़िर हूँ वो इसलिए कि मैं आपको छोटे छोटे वज़ाइफ बताया करूँगा, दम बताया करूँगा, वो अपने ख़ुद करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा बरकत के हसूल के लिए सबक भी दे दिया करूँगा आपको, ताकि वो सबक आप याद रखें और फिर आने वाले दिनों में आपके वो काम आ सके। दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बाजमात नमाज अदा करना अकेले पढ़ने से 27 गुना अफजल है। तो आपसे गुजारिश है कि जितने मर्द हजरात मुझे सुन रहे हैं कि बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करें। जो ख़वातीन हैं वो अपने घरों में नमाज अदा करें। याद रखें, हम जितना मर्ज़ी दम कर लें, जितने मर्ज़ी बड़े पीर के पास चले जाएँ, किसी वली के पास चले जाएँ, हमारा अपना अमल जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। इसी तरह किसी डॉक्टर के पास भी जाएँ तो शिफ़ा जो है वो मिन जानिब अल्लाह है, शिफ़ा अल्लाह की ज़ात ने देनी है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि नमाज को अपने आप को आदी बनाएं, और उसके बाद दम जो है कबूल होने का, पुरअसर होने का, दम में असर होने का सबसे बड़ा जो मामला है वो है हमारे रिज़्क़ के साथ, कि हमारा रिज़्क़ जो है वो कैसा है। अगर एक भी हराम का लुक़मा हुआ तो 40 दिन जो है वो दुआ कबूल नहीं होती। तो खुदा न खास्ता अगर हमारे अंदर ऐसा मामला पाया जा रहा है तो हमारी दुआएं फिर कैसे कबूल हो, हमें परेशानियां क्यों ना घेरें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने रिज़्क़ को जो है वो बेहतर कर लें। हज़ूर अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया करें। अल्लाह के साथ, अल्लाह के हबीब के साथ, अल्लाह के हबीब के सहाबा के साथ, अहले बैत अथार के साथ मोहब्बत जो है वो ऐसी करें ताकि दुनिया रश खाए। अल्लाह से दुआ है कि जो मैं कह रहा हूँ वो हमें समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक सेगमेंट होगा और वो ये होगा इसमें कि अगर आपका कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट्स बॉक्स में जो है वो आप लिख दें। उसका इंशाअल्लाह जो है मैं आपको दुआ भी आपके लिए करेंगे और उसका तरीका भी बताएंगे। अल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह आपको शफ़ा भी अता फ़रमाएगा। तो दोस्तों, आज बढ़ते हैं आज की वजीफ़ा की तरफ। तो वजीफ़ा ये है कि कुरान का आगाज़ हो रहा है सूरत फातिहा से। तो मेरी आज चूँकि पहला प्रोग्राम इस वजीफ़ा के हवाले से है, वज़ाइफ के हवाले से, तो इसका आगाज़ भी मैं यहीं से करता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम, उनके दोस्त एक जगह जा रहे थे। हदीस में आता है, जिसका मैं मफ़हूम आपको बता रहा हूँ, कि वो एक जगह पे जा रहे थे। एक बस्ती में उन्होंने पड़ाव करना चाहा, रात का टाइम हो गया, तो बस्ती वालों ने उन्हें अपनी बस्ती में ना घुसने दिया। तो मजबूरन जो सहाबा कराम थे उन्होंने उस बस्ती के किनारे पे, यानी कि उसकी जहाँ बस्ती की हदूद बंदी थी, वहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। रब की तरफ से करना ऐसा हुआ कि रात को उनका जो बादशाह था या बड़ा सरबराह था उस बस्ती का, उसको किसी सांप या बिच्छू ने डस लिया, और अब वो परेशान थे। इलाज मुआवजा वहाँ से करा चुके थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने मशवरा किया आपस में कि क्यों ना ये जो हमारे पास टीम आई हुई है, हम इसके पास जाएं। मुमकिन है इनके पास कोई दम दरूद वाला बंदा हो, झाड़ फूंक वाला दम बंदा हो, तो वो हमें ठीक कर दे। तो उनका वो बंदा आया, उन्होंने इन सहाबा कराम से अर्ज़ किया कि मेहमानों, आपके पास कोई दम वाला बंदा है, हमारा जो बड़ा है उसको ये सांप या बिच्छू ने डस लिया है, तो वो काफ़ी तकलीफ़ में है। तो अगर आप में कोई है तो आप आ जाएँ, उसको दम शम करें। तो जो सहाबा थे उन्होंने कहा कि हम ज़रूर आते हैं। गालिबन ये अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने कहा कि जी हम ज़रूर आते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि अगर आपका बंदा ठीक हो गया तो आप हमें इतनी बकरियाँ जो हैं वो देंगे। रवायत में 30 बकरियों का तज़किरा मिलता है कि 30 बकरियाँ आप हमें बतौर हदिया या इनाम देंगे।
तो वो एग्रीमेंट उनका हो गया। वो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, उन्होंने दम किया, उनका वो जो अमीर था, वो जो बड़ा था, वो ठीक हो गया। इन्होंने 30 बकरियाँ हाँकी और आप वापस अपने महफिल में आ गए। तो सहाबा ने पूछा कि ये क्या आपने किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको दम किया और वो ठीक हो गया। सहाबा ने कहा कि आपने क्या पढ़ा है? तो उन्होंने कहा कि हज़ूर अलैहि सलाम का इरशाद था कि जब भी कोई बीमार हो तो आप सूरत फातिहा पढ़कर उस पर फूंके तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे शिफा देगा। तो मैंने सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ी और वो ठीक हो गया। तो मैं इसलिए हस्ब वादा मुअद्दा के मुताबिक ये 30 बकरियाँ जो है वो मैं लेकर आ गई हूँ। सहाबा चुके थे, अब उनका ईमान बड़ा पुख्ता था। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने ये काम तो कर लिया, लेकिन हम हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में वापस जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये बकरियां लेना हमारे लिए जायज़ है या नाजायज़ है। तो सहाबा कराम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सारे के सारे हज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पेश हुए और उनको कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हुआ है, मैंने दम किया, ये बंदा वो बंदा ठीक हो गया, हमारा मुअद्दा था 30 बकरियों का, वो 30 बकरियाँ मैं ले आया हूँ, तो अब इसका क्या करना है? तो हज़रत हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने क्या पढ़ा था? तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उसको सूरत फातिहा पढ़ी और उसको फूंक मारी और वो ठीक हो गया। तो हज़ूर अलैहि सलाम ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, आपने दम बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन मसला ये है कि इसमें से मेरा हिस्सा भी निकालें। यूँ इस बात को ताकत पहुँच गई कि हज़ूर अलैहि सलाम के जो सहाबा थे उनके दिलों में कुछ रह ना जाए कि शायद हज़ूर अलैहि सलाम ने हमारा दिल रखने के लिए ऐसा वैसा कुछ किया है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वाज़ह किया कि इसमें मेरा हिस्सा भी निकालो। तो यूँ साबित हुआ कि सूरत फातिहा में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए मेरी दोस्तों आपसे गुजारिश है, ये मेरा एक तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो गई, सहाबा करम का मामलात हो गए, मैं आपको अपना तजर्बा भी बताता हूँ कि मुझे भी जब कोई बीमारी या कोई लाहक मसला हुआ तो मैंने सूरत फातिहा जो है वो ज़रूर पढ़ी। उसका तरीक़ाकार मैं आपको बता दूँ, सबको इजाज़त है, आप सब कर सकते हैं कि अव्वल आखिर आपने दरूद शरीफ पढ़ना है और कोशिश कर लें कि अगर दरूद इब्राहिमी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई भी दरूद पाक पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी पढ़ के पहली दफ़ा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर आपने 3 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ के फिर आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ के आपने दम करना है, जिस जगह पर तकलीफ़ है उस जगह पर दम करना है, पानी में फूंक मारनी है, ख़ुद पिएँ, बच्चों को पिलाएँ, वालिदैन को पिलाएँ, जिसको भी पिलाएँ अल्लाह ज़रूर शिफा देगा। और जो माल वस्ती जानवर वाले हैं, उनके जानवरों में अगर कोई मसला है तो उनको भी पढ़ कर फूंकें, ये पिलाएँ, अल्लाह ज़रूर उससे शिफा अता फरमाएगा। तो उम्मीद है आज ये आपको बात जो है आपने पल्ले बांध ली होगी। आज का सबक में ये था कि आपने नमाज जो है वो अव्वल वक्त में बाजमात अदा करनी है, ख़वातीन ने घरों में पढ़नी है। और दूसरा जो है कि अगर आपको कोई बीमारी लाहक हो तो अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह ज़रूर शिफा देंगे। ज़रूर डॉक्टर के पास भी जाएँ, हकीम के पास भी जाएँ, जहाँ आपका दिल करता है वो जाएँ, लेकिन अल्लाह की तरफ भी रुजू करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको मैंने जो कहा वो अल्लाह कबूल फरमाए, जो आपने सुना वो भी कबूल फरमाए। और जो जो दोस्त मेरे बहन भाई बच्चे माएँ इस दुआ में शरीक हैं, अल्लाह ताला उनकी दिलों की तमाम ख्वाहिशें पूरी फरमाए। अब सब का मामला, मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक हमारे लिए आसानी वाले मामलात फरमाए। आखिर पर फिर गुजारिश कि अगर आपको कोई मसला परेशानी है, कोई आपको वजीफ़ा चाहिए, कोई मसला मेरे लायक हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आपके साथ नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो उस पर फिर बआसानी व्हाट्सएप पे रब्ता हो जाएगा। लेकिन आप इससे करना चाहें तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।